1991 को यहाँ पे बाबा साहब रहते थे। नंबर 10 किंग हेनरीज रोड। बड़ी मुश्किल से हमने ढूंढा उसको। तो मुश्किल से क्यों ढूंढा? क्योंकि अभी बाबा साहब कहाँ रहे, एक कमरा लिया था उस वक्त, तो बाबा साहब इतने पॉपुलर भी नहीं थे, तो बड़ी मुश्किल से ढूंढ के हमने वहाँ पर एक नीले रंग की प्लेट लगाई ते डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सोशल क्रूसेडर फॉर जस्टिस लिव्ड हेयर। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख में भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में सिर्फ 2 स्टैचू है। एक स्टैचू तो उस औरत का है जिसने वहाँ पर लाइब्रेरी डोनेट की थी, और हमें कहते हुए बहुत गर्व होता है कि दूसरा स्टैचू जो वहाँ पर है वो हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है। हम तो जब सोते हैं बाबा साहब, उठते हैं बाबा साहब, खाना खाते हैं, तो हम कैसे भूल सकते थे। मैं तो ये कहूँगा अगर 20% हमारे लोग बाबा साहब को जिस तरह हम दीवाने हैं, आप दीवाने हैं, अगर हो जाए तो भारत में राज हम करेंगे। और जय भीम। कनाडा में ये तीसरा दिन है मेरा, और तमाम डेलीगेट्स आने लगे हैं जिनको जो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सिंपोजियम में शामिल होना है देश के दुनिया के अलग अलग हिस्सों से। हमारे साथ हैं हरवंश बिरदी जी जो इंग्लैंड से आए हैं, लंदन से, और जो अंबेडकरी आंदोलन दुनिया भर में चल रहा है। तमाम लोगों की भूमिका है अपने आप में, जो लोग अलग अलग जगहों पे भारत से निकल के गए और वहाँ बाबा साहब का नीला झंडा बुलंद कर रहे हैं। हरवंश जी वैसे ही शख्स हैं। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। थैंक यू। मेरा नाम हरवंश बिरदी है। मेरा जन्म पंजाब में हुआ था। 14 साल की उम्र में मैं लंदन आ गया था। 20 साल की उम्र से मैं बाबा साहब के मिशन का बौद्ध धम्म का काम करता हूँ। तो बाबा साहब का क्योंकि लंदन में रहते हैं, तो 1970 में जो भारतीय हाई कमिश्नर है वहाँ पर हमने बाबा साहब का पोर्ट्रेट लगाया। तो तभी से हम लंदन में हाई कमिश्नर के ऑफिस में बाबा साहब का जन्मदिन 14 अप्रैल को मनाते हैं। अब देखो अप्रैल के बाद है, यहाँ कितनी ठंडी है, इसी तरह लंदन में भी है। तो मौसम कैसा हो, वीकडे हो, तो 14 अप्रैल को ही बाबा साहब का जन्मदिन लंदन में मनाया जाता है। और फिर हर साल जैसे मिडलैंड है, ईस्ट लंदन है, हम वेस्ट लंदन में हैं, अलग अलग शहरों में बाबा साहब के जन्मदिन मनाए जाते हैं। और जब सेंटिनरी ईयर आया, क्योंकि 100 साल जन्मदिन आया, मुझे बड़ी नाज की बात है कि उस वक्त मैं जो हमारी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड किंगडम में, फेडरेशन ऑफ अम्बेडकराइट्स एंड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूके, मैं उसका प्रेसिडेंट था। तो हमने यूके में ही नहीं सारे यूरोप में बाबा साहब के मिशन का डंका बजाया। डंके से मेरा मतलब ये है कि हमने 6 दिसंबर 1991 को यहाँ पे बाबा साहब रहते थे, नंबर 10 किंग हेनरीज रोड। बड़ी मुश्किल से हमने ढूंढा उसको। तो मुश्किल से क्यों ढूंढा? क्योंकि अभी बाबा साहब कहाँ रहे, एक कमरा लिया था उस वक्त, तो बाबा साहब इतने पॉपुलर भी नहीं थे, तो बड़ी मुश्किल से ढूंढ के हमने वहाँ पर एक नीले रंग की प्लेट लगाई ते डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सोशल क्रूसेडर फॉर जस्टिस लिव्ड हेयर फ्रॉम 1921 टू 1922। वो जगह आप लोगों ने ढूंढा और वो पहली बार आइडेंटिफाई किया और वहाँ प्लेट भी लगाया। 1991 में जब बाबा साहब की सेंटिनरी थी। तो उसके बाद में हमने जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है वहाँ पर हम 1994 में यहाँ हम बाबा साहब का स्टैचू लगा कर गए थे। और ये जो साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी है यहाँ कनाडा में, बाबा साहब यहाँ पढ़े नहीं, लेकिन हमने यहाँ पर भी बाबा साहब का स्टैचू साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में लगाया। तो इस तरह से जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक है वहाँ पर बाबा साहब का पोर्ट्रेट तो हमने 1972-70 में लगा दिया था। लेकिन सेंटिनरी ईयर में KR नारायण जो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट से भारत थे, तो हमने वहाँ पर बाबा साहब का
स्टैचू लगाया और उन्होंने उद्घाटन किया। और बहुत आप लोगों ने इनवाइट किया था उनको। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख में भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में सिर्फ 2 स्टैचू है। एक स्टैचू तो उस औरत का है जिसने वहाँ पर लाइब्रेरी डोनेट की थी, और हमें कहते हुए बहुत गर्व होता है कि दूसरा स्टैचू जो वहाँ पर है वो हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है। तो तीसरा, जब सेंटेनरी ईयर था तो उस वक्त मैं प्रेसिडेंट था। अब बाबा साहब को तो ये जो लोग हैं पसंद नहीं करते। अब हमें कौन लोग? हाँ, जो अपने आप को हाई कास्ट कहते हैं, वो कहते हैं हमारे लिए नहीं है, तो वो तो बाबा साहब का नाम भी नहीं सुनना चाहते। तो हम उनके अंदर कैसे घसोड़े। तो फिर हमने उनको कहा उस वक्त जो जो हाई कमिश्नर थे कि बाबा साहब का 100 साला जन्म है, LM सिंह भी, तो हम कुछ भेंट करना चाहते हैं। भेंट के लिए कोई इनकार नहीं करेगा। तो ये स्ट्रेटजी थी आप लोगों की। जिस तो हमने कहा तो वो इनकार नहीं कर सकते। तो फिर हमने बाग स्टूडियो बम्बे से बाबा साहब का बस्ट स्टैचू 4.5 फुट का मंगवाया। और जब वो स्टैचू आया, क्योंकि ये बातें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, तो वो मुझे हाई कमिश्नर का फ़ोन आया कि आपका इंडियन हाई कि जो आप, उनको नहीं पता था कि बाबा साहब का स्टैचू है। तो उन्होंने कहा कि आपका प्रेजेंट जो है वो तो आ गया, लेकिन वो क्रेन से ऊपर ले जाना है, तो उसके लिए पैसे कौन देगा। अरे कि हमने बाबा साहब के हम सपूत हैं। अरे ये कितने उस वक्त 282 पाउंड। तो मैंने कहा अरे बाबा साहब के लिए तो 200,000 पाउंड भी देना पड़े, हम देंगे। तो वो स्टैचू हमने वहाँ पे रखा, और 1-2 साल तो सभी स्टैचू वहाँ पड़े थे। लेकिन हमें बहुत खुशी हुई, हमने कोई लेटर नहीं लिखा, हमने स्पीच में कभी नहीं कहा, उन्होंने खुद ब खुद जो उस वक्त की सभी स्टैचू हटा के उस हॉल का नाम अंबेडकर हॉल रखा, और आज वहाँ पे सिर्फ एक ही एक स्टैचू है, वो बाबा साहब का है। तो इस तरह से कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हमने स्टैचू रखा, और बाबा साहब का नाम हमने। पीछे जो आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन थी, आप लोग जो थे, उन लोगों का बड़ा योगदान। हाँ, ये फेडरेशन ऑफ अम्बेडकराइट्स एंड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मैं तो सिर्फ ये नाज से कह रहा हूँ कि सेंटिनरी ईयर में 3 साल के लिए मैं प्रेसिडेंट था, तो बाकी तो हमारी टीम ने काम किया है। तो इस तरह से बाबा साहब का हमने खूब डंका बजाया। और जो हम स्टैचू जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रखने गए, रामदास अठावले, बाबा साहब की वाइफ सविता अम्बेडकर, वो भी हमारे साथ थी। तो इस तरह से हमने बाहर बहुत सा काम किया। और जी जो मैंने बात की कि 1921-22 में यहाँ बाबा साहब रहते हैं, तो मुझे लंदन में कोई काम था, तो मैं वहाँ पे कुछ अर्ली चले गया, बहुत जल्दी चले गया। तो मेरी बुआ की बेटी मेरे साथ थी, तो मैंने सोचा कि हम नज़दीक ही हैं, तो क्यों नहीं मैं अपनी बहन को बाबा साहब का घर दिखा देता। तो मैंने उसको कहा, वो कहती और क्या चाहिए। जब हम गए तो वहाँ पर फॉर सेल बोर्ड लगा हुआ था। तो मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। अब आप सोचोगे आपके शरीर में बिजली क्यों दौड़ गई। प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जिसको आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया, और वहाँ पे एक निशान लगाया कि हाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहते थे, लेकिन तब तक वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ही थी। और जब आप गए तो आपने फॉर सेल का बोर्ड देखा। वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि वहाँ पर बेसमेंट था, फिर ग्राउंड फ्लोर था, फिर फर्स्ट फ्लोर था, फिर थर्ड फ्लोर था। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर इनमें से एक सेपरेट बिक गया तो फिर अगले 99 ईयर के लिए हम नहीं ले सकेंगे। तो जब मैंने वो स्टेट एजेंट को फ़ोन किया, बोर्ड देखा, हाँ, और वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ था, मैंने उसी वक्त फ़ोन किया, तो वो एजेंट कहता कि सारे की सारी बिल्डिंग सेल के लिए है। अरे वाह, मैं तो धन हो गया। तो उस वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं थे। मैं घर गया, मेरे पास, कब की बात है ये अभी 4-5 साल पहले की बात है। हाँ, तो वो मैंने ईमेल, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो मैंने ईमेल, मेरे पास 250-300 था, तो मैंने सबको ईमेल कर लिया। तो हमारे भाई जो बम्बे में रहते थे, उन्होंने मेरी ईमेल की कॉपी की, और उस वक्त पृथ्वी
पृथ्वीराज चौहान शायद वो चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के। तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब यहाँ रहते थे और इस घर को आप खरीद के बाबा साहब के नाम पर यादगार बनाओ। जो राजनीतिक नेता हैं उनको तो वोट चाहिए, मौका चाहिए। ठीक है। उसने कहा कि हाँ हम खरीदेंगे। लेकिन 2-3 महीने बाद इलेक्शन होने वाला था। अब वो भी बाबा साहब के पूत हैं, सपूत हैं, उनको पता है कि ये राजनीतिक नेता कैसे होते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, आप लिख कर दो कि वो इलेक्शन आने वाले हैं, अगर आप बदल गए तो उसने लिख कर दे दिया। तो जब ये फिर जो दूसरा चीफ मिनिस्टर आया तो फिर नहीं फर्नांडिस ऐसे कुछ उसका नाम है, देवेंद्र फडणवीस। हाँ देवेंद्र। तो जब वो आया तो उन्होंने वही लेटर उसके आगे ले जाके रख दिया। तो फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 40 करोड़ रुपए से यहाँ बाबा साहब रहते थे उसको खरीदा और अब हमने वहाँ की लोकल काउंसिल से फाइट करके उसको अम्बेडकर म्यूजियम डिक्लेयर करा दिया है। और कभी कभी जो जैसे देव गौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे तो एक बार हम वहाँ गए हुए थे तो वो उनकी गाड़ी आकर सामने खड़ी हो गई। तो इंडिया से जितने भी बड़े बड़े लोग आते हैं वो बाबा साहब तो का ये घर। कहीं ना कहीं जो आप चीज़ें बता रहे हैं, मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि इंडिविजुअल कोशिश से भी अगर हम चीज़ों को सोचें तो बात आगे बढ़ सकती है। जैसे आपने आइडेंटिफाई किया, आप लोगों ने, आपने फॉर सेल का बोर्ड देखा, आपने इतने लोगों को ईमेल किया, फिर गवर्नमेंट पे प्रेशर बना। अगर आप देख के छोड़ देते तो शायद किसी और ने खरीद लिया होता। तो ये आपने सोचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम तो जब सोते हैं बाबा साहब, उठते हैं बाबा साहब, खाना खाते हैं, तो हम कैसे भूल सकते थे कि भाई अगर ये सेल पे लगा हुआ है कैसे नहीं मैं तो खुशी से तो उछल गया, कह रहे ये नहीं लगा कि इतनी महंगा कैसे खरीद पाएंगे। नहीं देखो हमारे बाबा साहब जो है उनके लिए हम कर सकते थे। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, गवर्नमेंट नहीं करती तो हम लोग मिलकर करते। हाँ वो हम अवश्य करते। अब देखो जो ग्रेज इन है यहाँ पर बाबा साहब को बारठ की डिग्री मिली थी और जब्बर पटेल ने जो फिल्म बनाई है सबसे ज़्यादा शूटिंग उसकी वहाँ पर हुई और वो सेंट्रल लंदन में है। आप भी जानते हैं कि एक पोर्ट्रेट लगाना कितना कठिन है। आज की तारीख में जो ग्रेज इन है वहाँ पर बाबा साहब का एक नहीं, दो नहीं, 3 पोर्ट्रेट्स हैं लगे हुए, 3 पोर्ट्रेट। और अभी अभी उन्होंने एक अम्बेडकर मीटिंग रूम बनाया है और वहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूट में बाबा साहब के नाम पर एक रूम होना, मीटिंग रूम होना और 3 पोर्ट्रेट होना सेंट्रल लंदन में, ये बड़ी बात, क्या ये छोटी सी बात है। और वो रूम बनाने से पहले वो सोच रहे थे कि एक हॉल बनाएंगे बाबा साहब के नाम पर, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे कुछ फाइनेंस की कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप लोग हमें 50,000 पाउंड कर दोगे तो हम बाबा साहब के नाम पर हॉल बनाएंगे। हमने कुछ सोचा नहीं, फौरन कह दिया कि आप काम शुरू करो, हम 50 लोग को 1-1 हज़ार पाउंड देंगे और वहाँ पे बनाएंगे। लेकिन शायद उनका माइंड चेंज हो गया, फिर हॉल की बजाय उन्होंने अम्बेडकर मीटिंग रूम वहाँ पे बनाया। तो इतना जो पागलपन है आपके भीतर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लेके, आप कब जुड़े अम्बेडकरिज्म से, इस मोमेंट से? बाबा साहब का नाम मैंने 9 साल की उम्र में पंजाब में सुना था, लेकिन क्योंकि उस वक्त लिटरेचर बहुत कम मिलता था, 9 साल का मैं था, मैं तो खुद 3री-4थी कक्षा में पढ़ता था। लेकिन जब लंदन आकर मैंने किताबें पढ़ी तो मेरे दिमाग में जैसे बम फूटते हैं ना, वो फूटने लगे कि हमारा बुजुर्ग, हमारा बाबा साहब इतने ग्रेट, इतने पढ़े लिखे और हमें ही पता नहीं है। जैसे दीवानापन हो जाता है तो फिर बाबा साहब के बारे में हम कमर बांध के चल पड़े। बच्चों को नहीं देखा, घर को नहीं देखा और हम बाबा साहब के मिशन का काम करने लगे। तो जो पागलपन आपके भीतर आ गया वो पूरी सोसाइटी के भीतर आज भी क्यों नहीं आ पा रहा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लेके? कमी कहाँ है? देखो ये तो हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, क्योंकि मैं तो सोचता हूँ कि अगर बाबा साहब ना होते तो आज वैंकूवर में क्या, जो मेरे गांव के नज़दीक शहर था, मैं वहाँ नहीं जा सकता था। तो आज जब तक ये चीज़ें समझेंगे नहीं हम लोग तब तक वो पागलपन नहीं आएगा। तो हमारे लोग क्या कहें, एहसान फरामोश हैं, ठीक है ना। बाबा साहब को बैलगाड़ी पे नहीं बैठने दिया। आज मुझे ये याद भी नहीं कौन सी एयरलाइन है जिसमें मैंने ट्रैवल नहीं किया। मैं सारी दुनिया में घूमता हूँ। चाहे बाबा साहब को बचपन में गाड़ी में नहीं बैठने दिया, लेकिन बाबा साहब ने मुझे इतने टिकट ले दिए एरोप्लेन के कि बेटा तू हवा में ही घूमता रह। अब ये
अभी हनुमान ऊपर पहाड़ लेकर घूमा था या नहीं घूमा था, लेकिन मैं एरोप्लेनों में घूमता हूँ, वो क्या है, बाबा साहब की मेहरबानी है। और क्या जो आपने किया, जो आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन का एक योगदान रहा है सोसाइटी को? मेरे ख्याल में बाहरले देशों में जितनी बातें मैंने मेंशन की हैं, देखो हमारे परिवार का पालन पोषण भी करना है, समाज के साथ भी चलना है, पीछे रिश्तेदारों की भी मदद करनी है। तो ये जो विदेशों में रहने वाले हैं, मैं तो ये कहूँगा कि बाबा साहब के मिशन को भारत में या और देशों में फैलाने के लिए जो विदेश में लोग रहते हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। उनकी जिम्मेदारी कितनी है? नहीं, जिम्मेदारी भी बहुत कम लोग समझते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, वो तो एहसान फरामोश है। और क्योंकि अगर वो, मैं तो ये कहूँगा, अगर 20% हमारे लोग बाबा साहब को जिस तरह हम दीवाने हैं, आप दीवाने हैं, अगर हो जाए तो भारत पे राज हम करेंगे। लेकिन ये दुख की बात है कि 20% लोग भी बाबा साहब को सच्चे दिल से नहीं मानते। आप लोग लंदन में हैं, आपने इतनी चीज़ें बताई कि क्या, नो डाउट कि बहुत बड़ा काम है जो आप लोगों ने किया। जब वहाँ से भारत में जो मूवमेंट है, अम्बेडकरी मूवमेंट, उसको देखते हैं आप लोग, तो कैसे देखते हैं? नहीं, बाबा साहब की मूवमेंट को देखकर हम निराश नहीं होते। क्योंकि मैं तो कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु तक घूमता हूँ, जिस रफ्तार से बाबा साहब के मिशन को, खास करके बौद्ध धर्म को, जैसे मैं देखता हूँ अपने चश्मे से, तो बाबा साहब का मिशन बड़ी तेज रफ्तार से आगे चल रहा है। क्योंकि मैं तो ये भी कहता हूँ कि आने वाले 25 साल में आपने देख लेना, हम शायद यहाँ नहीं होंगे, लेकिन आज जो जबरदस्ती बापू बना दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में भारत का बापू जो होगा वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर होंगे। शायद आपको पता नहीं है कि कुछ साल पहले जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक, शायद उनकी भी कोई खास दिन था, तो उन्होंने एक सुविनियर छापा, उसमें उन्होंने 100 उन लोगों के नाम दिए जो वहाँ से पढ़ के महान बने। तो आपको हैरानी होगी कि बाबा साहब के बारे में 1 पेज, 2 पेज या 3 पेज नहीं लिखे उसमें। बाबा साहब की फ़ोटो के नीचे सिर्फ 4 लफ्ज़ लिखे। तो वो 4 लफ्ज़ क्या थे? फाउंडिंग फादर ऑफ इंडिया। तो कितनी बड़ी बात है, जो और बापू शापू बना रखे हैं, लेकिन एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी कह रही है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इज़ अ फाउंडिंग फादर ऑफ इंडिया। आई थिंक वो लिस्ट में टॉप पे थे बाबा साहब का नाम, जो स्टूडेंट थे उसमें। नहीं, टॉप का नहीं, लेकिन ये 4 वर्ड जो है ना, 4 लफ्ज़ जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बाकी के बारे में तो शायद 1 पेज लिखा हुआ, लेकिन ये चारों लफ्ज़ों में उन्होंने एक सब कुछ लिख दिया, एक गागर में सागर समा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और निश्चित तौर पे जब इस तरह के लोग जो अलग अलग देशों में जाके बसे हुए हैं और जो अम्बेडकरी आंदोलन को इतना बल दे रहे हैं, वो अपने आप में भारत में जो लोग रह रहे हैं, जो तमाम सुविधाएं ले रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए उनको मिली है, उनको सीख लेनी चाहिए कि आखिर बाबा साहब का मूवमेंट कैसे लेके चलें और कैसी दीवानगी होनी चाहिए। एक बात मैं कहनी चाहता हूँ कि हम भारतवासियों को निमंत्रण देते हैं कि जो दुनिया का 2nd बिजिएस्ट एयरपोर्ट लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट है, उसके नज़दीक हर 5 टर्मिनल है, 5 टर्मिनलों से बस आती है। तो हमने अम्बेडकर हॉल और बुद्ध विहार बना रखा है। जो भी कोई बाबा साहब के जो सभी जगह देखना चाहते हैं, हमारे पास रहने के लिए अकोमोडेशन है। जो भी वहाँ आना चाहे, 14 अप्रैल को तो बम्बे से, गुजरात से बहुत लोग आते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया से इतने लोग नहीं आते। तो लंदन में हमारे पास जगह है, आइए। बाबा साहब की जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक है, इंडिया हाउस है, ग्रेज इन है, थिन कैंग है, यानी जो अम्बेडकर म्यूजियम है, वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा। और उसके लिए पूरा दिन चाहिए। तो सबको हम निमंत्रण करते हैं कि लंदन आओ, हम आपको वहाँ रहने की सुविधा देंगे, और बाबा साहब का काम जो हमने किया है वो आप आकर देखो। जी, हैट्स ऑफ टू यू सर। और निश्चित तौर पे आप लोगों ने जो काम किया है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उससे जो नई पीढ़ी है उसको सीख लेनी चाहिए। तो कनाडा में तीसरा दिन है, बारिश हो रही है, कल से सिंपोजियम शुरू है। हम लगातार खबरें दिखाते रहेंगे आपको, आप देखते रहिए दलित दस्तक। कैमरे पे हमारे साथ गुरप्रीत हैं। गुरप्रीत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत को शूट करने के लिए। कनाडा से मैं अशोक दास, कनाडा के यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।